कभी सोचा है कि कुछ लोगों की जिल्द इतनी हमवार और साफ क्यों नजर आती है? अक्सर लगता है कि उसका राज शायद किसी महंगी क्रीम या सिरम में छुपा है, लेकिन असल कहानी कुछ और है। आज हम जिल्द की सेहत के दो बिल्कुल मुख्तलिफ पहलुओं को समझेंगे। एक वो इलाज जो हम बाहर से करते हैं, और दूसरा जो असल में हमारे अंदर से शुरू होता है। तो आज की गुफ्तगू कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। हम सफ़र शुरू करेंगे जिल्द की ऊपरी सतह से और देखेंगे कि ये मशहूर स्किन केयर एसिड्स आखिर काम कैसे करते हैं। फिर हम एक कदम और गहराई में जाएंगे और एक ऐसे विटामिन के बारे में बात करेंगे जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन जो शायद मसले की जड़ हो। और आखिर में इन दोनों तरीकों को मिलाकर एक मुकम्मल हिकमत अमली तैयार करेंगे। हम सब एक हमवार साफ जिल्द चाहते हैं, लेकिन अक्सर छोटे छोटे दाने, खुरदरापन या जिल्द की नाहमवारी रास्ते में आ जाती हैं। तो आइए पहले ये समझते हैं कि ये मसला है क्या और इसकी वजह क्या हो सकती है। तो ये खुरदरी जिल्द या जिसे टेक्सचर्ड स्किन कहते हैं आखिर है क्या? सीधे अल्फाज में इसका मतलब है कि जिल्द की सतह हमवार महसूस ना हो, चाहे वो छोटे दानों की वजह से हो, खुश्की की वजह से, या फिर बस एक खुरदरा सा एहसास हो। ये सिर्फ देखने में ही नहीं, बल्कि ये एक इशारा भी है कि जिल्द की सतह पर कोई गड़बड़ चल रही है। अच्छा, तो इस खुरदरी जिल्द से निपटने के लिए पहला हथियार क्या है? वो हैं स्किन केयर एसिड्स। नाम सुनकर शायद थोड़ा डर लगे, लेकिन ये बहुत कारआमद हो सकते हैं। आइए इनकी 3 अहम इकसाम को समझते हैं और देखते हैं कि कौन सा एसिड किस किस्म की जिल्द के लिए बेहतर है। ये टेबल इन तीनों एसिड खानदानों का एक फौरी खुलासा है। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स यानी AHAs ये खुश्क और खुरदरी जिल्द के लिए बेहतरीन हैं। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स यानी BHAs ये चिकनी और एक्नी वाली जिल्द पर बेहतरीन काम करते हैं। और आखिर में पॉली हाइड्रोक्सी एसिड्स यानी PHAs उन लोगों के लिए हैं जिनकी जिल्द बेहद हसास होती है। चलें अब इनमें से हर एक को ज़रा तफसील से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं AHAs की। ये पानी में हल हो जाते हैं और ह्यूमेक्टेंट का काम करते हैं। मतलब ये कि पानी को मिकनातीस की तरह अपनी तरफ खींचते हैं और जिल्द को नम रखते हैं। इसके साथ साथ ये जिल्द की सबसे ऊपरी मुर्दा तह को हटाते हैं। इसीलिए ये खुश्की, सूरज से होने वाले नुकसान और ख़ास तौर पर केरेटोसिस पिलारिस के लिए बहुत मौसर हैं। ये वही छोटे छोटे दाने हैं जो अक्सर बाजुओं पर हो जाते हैं। अब आते हैं BHAs पर, जिनमें सबसे मशहूर सैलिसिलिक एसिड है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह तेल में हल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह मसामों के अंदर जमी हुई चिकनाई में घुसकर उन्हें गहराई से साफ कर सकता है। यही वजह है कि यह ब्लैक हेड्स, खुले मसामों और एक्नी के लिए किसी जादू की तरह काम करता है। और अगर जिल्द हसास है तो फेस वॉश की शक्ल में इसका इस्तेमाल एक बहुत महफूज ऑप्शन है। और आखिर में हैं PHAs, जो एसिड्स की दुनिया में निस्बतन नए और सबसे नर्म समझे जाते हैं। इनके मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये जिल्द में ज़्यादा गहराई तक नहीं जाते। ये बहुत हल्का सा एक्सफोलिएशन करते हैं और नमी को जिल्द में बरकरार रखते हैं, जो इन्हें रोज़ेशिया या बहुत ज़्यादा हसास जिल्द के लिए एक बेहतरीन इंतखाब बनाता है। तो अब हम ये तो जान गए हैं कि ये एसिड्स कितने ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। तो आइए देखते हैं कि इनका सही और महफूज तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि हमें सिर्फ फायदे मिले, नुकसान नहीं। यहाँ 3 ऐसे उसूल हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पहला, सनस्क्रीन हमेशा, क्योंकि एसिड्स इस्तेमाल करने से जिल्द सूरज की शुआओं से ज्यादा मुतासिर हो सकती है। दूसरा, आंखों के इर्द गिर्द और गर्दन की नाजुक जिल्द पर इन्हें लगाने से गुरेज करें। और तीसरा, किसी भी नए एसिड को आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन में शामिल करें। मतलब हफ्ते में 1 या 2 बार से शुरू करें ताकि जिल्द को इसकी आदत पड़ जाए। एक और बहुत अहम बात, एसिड्स और विटामिन A यानी रेटिनॉल जैसी चीज़ों को कभी भी एक ही वक्त पर एक साथ ना लगाएं। ये दोनों बहुत ताकतवर अज्जा हैं और मिलकर जिल्द में शदीद जलन पैदा कर सकते हैं। सबसे महफूज तरीका यह है कि इनको बारी बारी इस्तेमाल किया जाए, जैसे एसिड सुबह में और रेटिनॉल रात में, या फिर एक रात एसिड और दूसरी रात रेटिनॉल। तो हमने जिल्द की सतह पर मौजूद मसाइल को हल करने के तरीके तो देख लिए, लेकिन क्या ये काफ़ी है? क्या हो अगर असल मसला जिल्द की ऊपरी तह पर हो ही नहीं, बल्कि कहीं बहुत गहराई में छिपा हो? ये एक बहुत अहम सवाल है। अगर महंगी क्रीमें और सीरम लगाने के बावजूद जिल्द के मसाइल बार बार वापस आ रहे हैं, तो शायद हल गलत जगह पर ढूंढा जा रहा है। हो सकता है कि हमें बाहर से अंदर के बजाय अंदर से बाहर की तरफ देखने की ज़रूरत हो। एक तहकीक के मुताबिक जिल्द के बहुत से मुख्तलिफ मसाइल, चाहे वो एक्नी हो, एक्जिमा हो या कोई और हालत, इन सब के पीछे एक मुश्तरका कड़ी हो सकती है। ये एक चौंका देने वाला ख्याल है जो हमें मसले की असल जड़ तक ले जाता है। इस मसले को समझने के लिए डर्माटाइट्स की इस्तिलाह को समझना जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है जिल्द की सोजिश।
दरअसल जिल्द के ज्यादातर मसाइल जैसे खारिश, लाली और दाने इसी अंदरूनी सोजिश का नतीजा होते हैं, जो अक्सर हमारे जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम का रद्द अमल होता है। तो वो मुश्तरक कड़ी क्या है? तहकीक बताती है कि ये तमाम जल्दी बीमारियां, एक्नी, सर की खुश्की, एक्जीमा, सोराइसिस, ये सब एक ही चीज़ से जुड़ी हो सकती हैं, और वो है विटामिन डी की कमी। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा दावा है। तो आइए देखते हैं कि इसके पीछे साइंस क्या है। तो विटामिन डी आखिर करता क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक विटामिन नहीं है, ये एक हार्मोन की तरह काम करता है। ये हमारे मदाफ़ती निज़ाम का मास्टर कंट्रोलर है। ये सोजिश को कम करता है, खारिश पैदा करने वाले केमिकल्स को रोकता है, जिल्द में तेल की पैदावार को बैलेंस करता है और यहाँ तक कि फंगस के खिलाफ भी लड़ता है। तो जब इसकी कमी होती है तो जिल्द अपना तवाज़ुन खो देती है। तो अब हमारे पास दो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र हैं, एक बाहर से इलाज और एक अंदर से। इन दोनों को मिलाकर हम अपनी जिल्द के लिए एक मुकम्मल और मौसर हिकमत अमली कैसे बना सकते हैं? इसको समझने का सबसे बेहतरीन तरीका एक मिसाल है। स्किन केयर एसिड्स का इस्तेमाल ऐसा है जैसे बाग से फालतू घास फूस निकाली जा रही हो। यह अलामात को फौरी तौर पर ख़त्म करता है, लेकिन विटामिन डी और सही ग़िज़ाइयत का ख्याल रखना ऐसा है जैसे बाग की मिट्टी को ज़रख़ेज़ बनाया जा रहा हो। ये मसले को जड़ से ख़त्म करता है। तो दो हिस्सों पर मुश्तमिल हिकमत अमली ये है, बाहर से इलाज के लिए अपनी जिल्द की किस्म के मुताबिक सही एसिड यानी AHA, BHA या PHA का इंतखाब करें, और अंदर से सेहत के लिए ग़िज़ाइयत के बुनियादी किरदार पर गौर करें, ख़ास तौर पर विटामिन डी पर, क्योंकि जिल्द के बहुत से मसाइल की जड़ अंदरूनी सोजिश ही होती है। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना बनता है, जो स्किन केयर रूटीन अपनाया हुआ है, क्या वो सिर्फ ऊपर ऊपर से अलामात को दबा रहा है या मसले की जड़ तक पहुंच रहा है? इस सवाल का जवाब ही सेहतमंद जिल्द की तरफ पहला और सबसे अहम कदम है।